डॉक्टर आजकल बहुत सारे यंग लोग जो 20-30 साल के हैं उन्हें भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। So 20s is when people are building their careers, stress ज़्यादा होता है, social life is developing, alcohol smoking का incidence बढ़ने लगता है, तो उनको भी basic test बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। तो डॉक्टर आज आपने इतने सारे टेस्ट का बात किया है, सो ये सब टेस्ट क्यूमुलेट होके काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसे हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्टडी इन्वेस्टमेंट, ये आपका SIP है टुवर्ड्स अ स्टडी एंड हेल्दी रिटायरमेंट। लाइफ फास्ट है, मीटिंग्स, डेडलाइन, सोशल मीडिया, सब कुछ मैनेज कर रहे हो एक्सेप्ट योर हेल्थ। आप फोन अपडेट करना नहीं भूलते, पर अपने बॉडी का सिस्टम चेक कब किया है? हर दिन इंडिया में हजारों लोग एक अवॉइडेबल डिजीज का शिकार होते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने टाइम पे अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाया। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है। रिसर्च कहता है कि अगर ये बीमारियां जल्दी पकड़ी जाए तो 90% तक बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इंडिया में लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सीरियसली क्यों नहीं लेते? रेगुलर हेल्थ चेकअप इज इक्वल टू लाइफ का सेफ्टी नेट। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करते हो, फोन अपडेट्स रखते हो, तो अपनी बॉडी का अपडेट लेना क्यों जरूरी नहीं समझते? एंड दैट्स व्हाई आज हम जानेंगे कि रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स क्यों जरूरी है और ये आपको कैसे बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। वेलकम टू द सिंपल हेल्थ सीरीज, एक शो जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सीधा, आसान और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन लेके आया है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हम देंगे आपको एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो आपकी जिंदगी को हेल्दियर और सिंपलर बनाएंगे। दिस शो इज इनेबल्ड बाय स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंडियाज फर्स्ट स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में फॉर 18 इयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। So do check them out. The link is in the description below. शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि इंडिया इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है और कैसे ये प्रॉब्लम हमारी डेली हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी है बिना हमें पता चले। हम सबको रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स करवानी चाहिए, पर हम इंडियंस कितना फ्रीक्वेंटली अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं? लास्ट टाइम मैंने 1 साल पहले कराया था, शायद ही कराया था। 3-4 years back, like 6-7 months ago. हेल्थ स्क्रीनिंग ना कराने के लिए लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं, जैसे कि सिर्फ मेरा नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर आप देखोगे तो इतना रेगुलरली नहीं करा पाता है। Actually, I didn't ever find the need to have a full body checkup. I think I'm doing pretty fine. ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बीमार है, अगर नॉर्मल कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बस अगर वो बोलेगा कभी टेस्ट करना है तो करते हैं, अदरवाइज तो। Our health is attacked by several invisible threats जिन्हें हमारे इंस्टिंक्ट का रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियंका नवेलकर नटकानी जो हमें बताएंगे हाउ हार्मफुल इट इज टू बी केयर फ्री। हाय डॉक्टर प्रियंका। हाय रेवंत, थैंक यू सो मच। प्लेजर टू बी हियर। सो डॉक्टर, हेल्थ स्क्रीनिंग सिर्फ बीमार लोगों के लिए है या हेल्दी लोगों को भी हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाहिए? इनफैक्ट हेल्दी लोग जिन्हें कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं अब तक, उन्हें भी कई सारी साइलेंट किलर्स जाने जाने वाले बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड इश्यूज़, अलग अलग हार्मोनल इश्यूज़, ये सब हो सकते हैं जो जिनके सिम्टम्स बहुत लेट उन्हें पता चले। तो वो लेट होने से पहले उन्हें इन बीमारियों को पकड़ने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग काम आता है। सो डॉक्टर, क्या आप एलैबोरेट कर सकते हैं एज वाइज हमें क्या स्क्रीनिंग्स कराना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल चालू करते हैं 0 to 12 ईयर्स से। तो बेसिकली हेल्थ स्क्रीनिंग्स जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा होगा। सो 0 to 12 एज ग्रुप के बच्चे वो होते हैं जो स्क्रीन टाइम को एडिक्ट होते हैं। दे डोंट हैव मच ऑफ आउटडोर टाइम नाउ, दे आर मोर hooked to junk food, which is when it kicks in, the habit of junk food culture kicks in with peer pressure. तो उनको बेसिक बॉडी मेजरमेंट्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जिसे कहते हैं, हाइट, वेट रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए, डेंटल चेकअप रेगुलरली करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेयर दे आर गेटिंग देयर परमानेंट टीथ, तो एनुअली, प्लस आई चेकअप, ये चीज़ें तो उनको बेसिक करनी चाहिए। ओके, और फिर टीनेजर्स को क्या चेकअप कराना चाहिए? टीनेज में जो होते हैं बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगेन जंक फूड कल्चर, a lot of teenagers are now into vaping and these habits. So उनको जो चेकअप करवाना चाहिए, एक तो डायबिटीज़ के लिए स्पेशली जिनमें हाई रिस्क फैक्टर्स है, ओबीज टीनेजर्स
जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनको ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले टीनेजर्स को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये बेसिक चीज़ें। थायराइड इश्यूज माइट समटाइम्स स्टार्ट एट दैट एज ग्रुप, तो ये भी थायराइड हेल्थ का स्क्रीनिंग भी टीनेज में स्टार्ट होना चाहिए। टीनेज में ही थायराइड और डायबिटीज टेस्टिंग चालू कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, बिकॉज उस एज में ये हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि फुल फ्लैश डिसऑर्डर ना हो जाए, उसके पहले वो पकड़ा जाएगा। ओके, एंड डॉक्टर व्हाट अबाउट पीपल इन द 20s, उन्हें क्या टेस्टिंग कराना चाहिए? सो 20s इज़ व्हेन पीपल आर बिल्डिंग देयर करियर्स, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, सोशल लाइफ इज़ डेवलपिंग, अल्कोहल स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ने लगता है, तो उनको भी बेसिक टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं पर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और एक बेसिक ECG जैसे टेस्ट साल में एक बार एटलीस्ट करवाने चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट 30s? 30s is when you go a little further, where along with your sugar, cholesterol and blood pressure, organ function, because fatty liver का फिलहाल हम कैपिटल है, इंडिया इज़ लीडिंग इन फैटी लिवर, पर इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है जब तक लिवर एक्चुअली फेल नहीं होने लग जाए। तो लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट along with the other tests has to be added into 30s. And doctor, what about people in their 40s? So along with the tests that we've so far mentioned, 40s में अलग से उनको additionally कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट कार्डियक टेस्ट थोड़े एडवांस्ड, जैसे अगर अभी तक सिर्फ ECG किया है तो साल में एक बार एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट या 2D को करना चाहिए कि कहीं ब्लॉकेजेस डेवलप नहीं होने लग जाए। किसी को हार्ट अटैक होने के पहले स्टेज में अगर पकड़ा जाना है तो फिर annually stress test या cardiac evaluation is better. So screening for your bone health also, it is important to start screening between your 40 and 50, because that is when your bone density has still not started deteriorating in most people, but if it has started deteriorating you get to catch it in time. तो osteoporosis develop होके या fracture या arthritis या body pain develop होके फिर उसका इलाज करने से पहले स्टेज में रोकने के लिए bone health screening important है 40s में। एंड 50 एंड बियॉन्ड क्या टेस्टिंग होना चाहिए? सो अभी तक जो हमने मेंशन किए वो बेसिक टेस्ट, प्लस एडिशनली 50s के बाद थोड़े न्यूरोलॉजिकल इश्यूज बढ़ने लगते हैं। फॉलो अप विद अ न्यूरोलॉजिस्ट वंस इन अ ईयर फॉर बेसिक स्क्रीनिंग्स रिलेटेड टू दोज इश्यूज, मेमोरी इश्यूज, बैलेंस इश्यूज, या किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो रिलेटेड टू दोज। डॉक्टर, यू मेंशन्ड सो मेनी टेस्ट, बट ये सब टेस्ट को कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए हमें? सो अगर किसी को पहले से कोई हिस्ट्री नहीं है, इफ इट इज़ एन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हु इज़ जस्ट डूइंग इट एज अ रूटीन स्क्रीनिंग, जस्ट वंस इन अ ईयर इज़ इनफ फॉर बेसिक स्क्रीनिंग्स। अगर कोई हाई रिस्क है, जैसे ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज़ का या हार्ट डिसीज़ का, तो मे बी ट्वाइस इन अ ईयर और थ्राइस इन अ ईयर। अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ डिटेक्ट हो चुका है, किसी को पहले से हार्ट डिसीज़ है या कैंसर है किसी को, तो देन बेस्ड ऑन वट एवर देयर डॉक्टर एडवाइजेस। एंड क्या जेंडर में भी फर्क है कि मेल को अलग स्क्रीनिंग कराना चाहिए, फीमेल को अलग स्क्रीनिंग कराना चाहिए? सो डिसीज पैटर्न्स बेसिकली आर डिफरेंट अमंगस्ट बोथ द जेंडर्स। जब तक इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता, हार्ट डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी जनरली कम होती है विमेन में, एंड इट बिल्ड्स अप लेटर once they hit menopause. But with the current stressful situations, I would say cardiac screening has to start at the same age. But cancer screenings, yes, cancer screenings begin earlier in women. Cervical cancer screening has to start as soon as a woman becomes sexually active. Breast cancer screening has to start after 40. Okay. And for men it becomes a little later. Prostate cancer is what is screened routinely, and that usually incidence goes up after 45 to 50. So that is the only difference. So डॉक्टर, मैंने जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या आप उसके बारे में इलैबोरेट कर सकते हैं और किन लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए? So जेनेटिक टेस्टिंग रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग का पार्ट नहीं होता है। दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट जो सिलेक्टेड जिसको हिस्ट्री है, जैसे किसी के फैमिली में किसी के मदर, मटर्नल ग्रैंड मदर या मौसियों को अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, तो उनको जेनेटिक टेस्टिंग डेफिनेटली करवाना चाहिए, क्योंकि उनमें फिर ट्रीटमेंट मोडालिटी अलग हो जाती है और उनका रूटीन मैमोग्राफी का स्क्रीनिंग वगैरह का भी फ्रीक्वेंसी फिर अलग हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच रन इन द फैमिलीज वेयर देयर आर सडन कार्डियक डेथ्स एट अ यंग एज, तो देर आर स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट रिलेटेड टू दैट, तो उन लोगों को करवाना चाहिए। देर आर वेरी टिपिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस विच रन इन द फैमिली और ब्लड रिलेटेड कंडीशंस विच रन इन द फैमिली, उनको जेनेटिक टेस्टिंग करवाना चाहिए, बट दैट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, तो वो रूटीन स्क्रीनिंग नहीं होता है।
बट वो एक बार उन स्पेसिफिक केसेस को उनको उनके डॉक्टर के एडवाइस पे ज़रूर करवाना चाहिए। और क्या एज पे उन्हें कराना चाहिए वो? उसका कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता है। सो अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उनके फैमिली के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखे कि फादर में है, ब्रदर में है, तो फिर एवरीवन इन दैट फैमिली इज़ एडवाइज्ड अ जेनेटिक टेस्ट। या फिर जैसे मैटरनल ग्रैंडमदर में है, माँ में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो यंग एज पे ही द वुमन इज आस्क्ड टू अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, सो डॉक्टर, नाउ दैट वी नो हमें कौन से हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाहिए, ये सब हेल्थ स्क्रीनिंग के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग? So basically, health screening is going to affect you in terms of physical health and peace of mind. क्योंकि सिंपल टेस्ट करने से सोल्यूशन कैन बिगिन राइट फ्रॉम योर किचन। कि अगर किसी को डायग्नोज हुआ है हाई कोलेस्ट्रॉल या प्री डायबिटीज़ या इवन डायबिटीज़, सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स लाइक खाने में चेंजेस करना या थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर पता चला है हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इंसान को मेडिकेशन, एक सिंपल मेडिकेशन देने से वो सॉर्ट आउट हो सकता है अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। अ मेजर डिसीज़ लाइक कैंसर, majority of the cancers are now completely curable or have a more than 90% survival rate. For instance, breast cancer, अगर routine screening में first stage में detect होता है, the 5-year survival rate thanks to modern medicine is now more than 99%. For prostate cancer, the rate of 5-year survival is almost 100%. So that person might have other diseases which might be the reason for his death rather than the cancer. कार्डियक डिसीज़ अगर हार्ट अटैक आने से पहले डिटेक्ट होता है तो सिंपल मेडिकेशन, सिंपल ब्लड थिनर्स, सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इट विल नॉट कम टू द स्टेज ऑफ बीइंग इन एन आईसीयू विद अ हार्ट अटैक एंड विथ द इनसिक्योरिटी कि इसके बाद का उसका लाइफस्टाइल कैसे होगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगा। अगर फ्रैक्चर होने से पहले बोन डेंसिटी डिटेक्ट हुई है कि लो है, सिंपल कैल्शियम सप्लीमेंट, सिंपल एक्सरसाइजेस कैन सॉर्ट दैट प्रॉब्लम आउट. So a simple test once in a year has a lifelong benefit to it, not just financial but in terms of health. So डॉक्टर, आजकल बहुत सारे यंग लोग जो 20-30 साल के हैं उन्हें भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या कोई हेल्थ स्क्रीनिंग ये सब को प्रिवेंट कर सकता है? टू बिगिन विथ हमें ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, बट ये सब केसेस में हार्ट अटैक नहीं होता है। और हार्ट अटैक इज़ जहाँ आपके हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज हो और वो हार्ट आर्टरी ब्लॉक होके हार्ट अटैक हो जाए। पर कई बार लोगों में जेनेटिक कंडीशंस होते हैं जिनके फैमिली में उनके हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, और वो हार्ट का रिदम बिगड़ के उनका हार्ट बंद पड़ जाता है। तो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कार्डियक अरेस्ट है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कार्डियक हार्ट अटैक। थोड़े थोड़े लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कोई मैराथन भाग रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन से कार्डियक अरेस्ट हो गया, इट्स नॉट अ हार्ट अटैक। सो वाइल येस, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है जहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेजेस है तो वो स्क्रीनिंग में ज़रूर पता चल सकता है, ऑल्दो नॉट 100% फुल प्रूफ, बट अगर अलग अलग चीज़ों से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो वो रूटीन स्क्रीनिंग्स में नहीं पता चल सकता। सो डॉक्टर, आज आपने इतने सारे टेस्ट का बात किया है, सो ये सब टेस्ट क्यूमुलेट होके काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसे हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्टडी इन्वेस्टमेंट, ये आपका SIP है टुवर्ड्स अ स्टडी एंड हेल्दी रिटायरमेंट। तो हर साल में एक आप पर्टिकुलर जो अमाउंट खर्च करेंगे उसका इट बिल्ड्स अप टुवर्ड्स गुड हेल्थ, और आपका जो रिटायरमेंट पीरियड होगा वो पीसफुल होगा एंड यू डोंट हैव टू वरी दैट टाइम कि मुझे सडनली हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा। तो हेल्थ स्क्रीनिंग एक SIP की तरह है। ट्रू, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड इट कॉस्ट लेस देन your next parlor appointment or the next outing that you will have with your family. Thank you, doctor, for reminding us that health screening isn't just for sick people but for healthy people too. It was my great pleasure and privilege. Thank you. In the end, एक आधे घंटे की हेल्थ स्क्रीनिंग ही आपको सालों के हेल्थ इश्यूज से बचा सकती है। A special thanks to Star Health जिन्होंने ये एपिसोड बनाने में हमारा साथ दिया है। आई होप कि इस एपिसोड में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।